नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी इंग्लिश पैटर्न पे, किस प्रकार से हम जो वर्ड्स के जो पैटर्न होते हैं वहाँ पे कुछ जो सेम पैटर्न होते हैं, सिमिलर पैटर्न होते हैं, उससे क्या होता है हमें इंग्लिश पढ़ने में आसानी होती है और फिर हम आसानी से समझ जाते हैं कि अच्छा इसे किस प्रकार से पढ़ना चाहिए। यानी कि कुछ पैटर्न्स होते हैं और ये प्रीफिक्स इसे हम नहीं बोल सकते, प्रीफिक्स अलग होता है। प्रीफिक्स यानी इसे हम उपसर्ग जैसे जो प्रत्यय बोलते हैं जो पीछे लगाया जाता है वो अलग होता है, उसके बारे में अलग वीडियो बनाऊंगा। लेकिन इससे हम क्या बोल सकते हैं, एक ही क्या है, एक प्रकार का पैटर्न है कि इसमें सेम प्रकार के पैटर्न जब आपको मिलेंगे, जैसे ONG हो गया, IN हो गया और आपको बहुत सारा बताया था TIUN हो गया, तो उससे हम कैसे उच्चारण करते हैं वही मैं आपको पिछली बार बताया था। और कुछ और पैटर्न्स मैं आज लेके आया हूँ, इससे इंग्लिश पढ़ने में आसानी होती है। लिखते समय भी आपको आसानी होगी, आपको ध्यान रहेगा अच्छा इसे कैसे पढ़ते हैं, तो लिखते समय भी आपको याद आएगा, तो आपको लिखने में भी आसानी होगी। चलिए स्टार्ट करते, लेट नहीं करते, सबसे पहले कर देंगे वीडियो को आप लोग लाइक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ONG, तो ONG पैटर्न में आप इसे क्या पढ़ोगे, ओंग। क्या पढ़ोगे, ओंग। जी हाँ, सुनने में अजीब लग रहा है लेकिन जब आप मिला के पढ़ोगे तो अच्छा लगेगा। इसे ओंग पढ़ते हैं। अब इसके आगे जो लिखा हुआ है, जो भी लेटर है, तो उसका ध्वनि जो होता है उसे हमें पढ़ना है। जैसे कि आपको मैंने बताया था, चार्ट आप एक बार और देख सकते हैं, और ये चार्ट मैंने पिछले बार भी दिया था। हमेशा काम है पॉज करके स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, जहाँ पे पूरा बताया हूँ कि ए का उच्च ध्वनि क्या होता है, B का ब होता है, C का क होता है, D का ड होता है, यहाँ पे देख सकते हैं M का म होता है, N का न होता है। इस प्रकार से बहुत काम आएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट खींच लिए। अब देखते हैं यहाँ पे S का होता है स, S का होता है स, और इसे मैंने क्या बताया आपको, ओंग। क्या बताया मैंने आपको, ओंग। तो यहाँ पे आप देखेंगे ओंग यानी, और यहाँ पे स, तो जैसे मैंने आपको पिछले बार बताया था जोड़ के हमें पढ़ना है स और ओंग, तो क्या होगा, स और ओंग सॉन्ग। क्या होगा, सॉन्ग। ठीक है, इस प्रकार से ओंग लिखा है, तो स और ओंग सॉन्ग। अब यहाँ पे देखिए इसे हम अल पढ़ते हैं, AL को अल, और ओंग अल ओंग, अलोंग। इस प्रकार से पढ़ना है। क्या पढ़ना है, अलोंग, अलोंग, सॉन्ग, अलोंग। तो देखिए ओंग ओंग यहाँ पे ध्वनि निकलेगा। P का होता है प, और प और ओंग पोंग। क्या हो जाएगा, पोंग। तो देखिए सॉन्ग, अलोंग, पोंग। G का ग, तो क्या हो जाएगा, ग और ओंग गोंग। जी हाँ, गोंग हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको हो सकता है कंफ्यूजन हो, इसे हम रॉन्ग पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, रॉन्ग। अब क्यों, आप इसे रॉन्ग व ऐसे नहीं बोलेंगे, ये साइलेंट होता है, ये साइलेंट होता है, तो इसे हम यहाँ पे W का उच्चारण नहीं करते। साइलेंट लेटर के अलग रूल है, अलग नियम है उसका, और मैंने उसके ऊपर बहुत सारी वीडियो बनाया है। साइलेंट लेटर विष्णु एडीपी आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी वीडियो। तो यहाँ पे W का उच्चारण नहीं करते, केवल इसे हम पढ़ते हैं। तो R का र होता है, तो र रॉन्ग रॉन्ग। क्या हो गया, रॉन्ग। लेकिन लिखते समय में W को लिखना पड़ता है। ठीक है, रॉन्ग ऐसे, लेकिन रॉन्ग पढ़ेंगे, ये हो गया। अब HT का आधा स और ट होता है, जैसे आपको पिछले बार ही बताया, नहीं देखे तो आई लिंक में जाएंगे, पिछली वीडियो आपको मिल जाएगी। तो S का होता है आधा स, T का होता है ट, तो इष्ट, ऐसे इष्ट। तो ये हो गया इष्ट, और ये रॉन्ग, तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग। ऐसे एक साथ इस ऐसे नहीं पढ़ेंगे, स्ट्रॉन्ग ऐसे मिला के पढ़ते हैं, थोड़ा सा आदत डालना पड़ता है इसके लिए। तो स्ट्रॉन्ग, जैसे स्टूडेंट के लोग स्टूडेंट बोलते हैं, जबकि स्टूडेंट स्टूडेंट ऐसे होता है, स एकदम जल्दी से बुलाता है, जल्दी से उसे बोल देते हैं। इस स्टूडेंट वो गलत है, इस ऐसे, इस स्टूडेंट ऐसे बोलते हैं ना, वो उच्चारण गलत, इस नहीं होगा, खाली आधा सा और स्टूडेंट ऐसे करके पढ़ेंगे। स्टूडेंट ऐसे होता है। वैसे स्ट्रॉन्ग, BE को हम बी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, बी, और इसे तो हमने अभी पढ़ा है। L का ल होता है, और ओंग लॉन्ग, तो ये लॉन्ग हो गया, बी लॉन्ग, बिलोंग। क्या हो गया, बिलोंग। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे भी ओंग लिखा है, लेकिन इसे आप एमोंग ऐसे नहीं पढ़ोगे, इसे हम अमंग पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, अमंग। तो कुछ यहाँ पे अपवाद भी होते हैं, तो मैंने रेड कलर में इसे अलग से लिखा है, रेड यानी इससे अलग है, इसलिए मैं रेड में लिख दिया। तो इसे हम ऐसे अमंग पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, अमंग। अमंग यानी बीच में, बहुत लोगों के बीच में को अमंग पढ़ते हैं। ठीक है, बिटवीन यानी दो लोग के बीच में, अमंग यानी बहुत लोग के बीच में अमंग बोलते हैं, ये साधारण शब्दों में। तो ये क्लियर हो गया। ओंग ओंग पढ़ते हैं, सॉन्ग, अलोंग, पोंग, गोंग, रोंग, स्ट्रॉन्ग, बिलोंग। और ये बस अमंग पढ़ते हैं, ताकि आप मुझे बाद में ना बोलो सर इसे तो अमंग पढ़ते हैं, अमोंग क्यों बताया हो। अमोंग नहीं बता रहा हूँ मैं, अमंग ही बता रहा हूँ, अपवाद है इसलिए रेड में लिखा हूँ। तो आपको कुछ नहीं, बस ध्यान देना है कि यदि इस प्रकार से अमंग है तो इसे हम अमंग पढ़ेंगे। तो ये आपको ध्यान देना, प्रैक्टिस करते करते, सुनते सुनते, स्टोरी में या कहीं भी, तो आपको पता चल जाएगा इसे क्या बोलते हैं। तो ओंग वाला खत्म हो गया। अब देखते हैं INE को हम आइन ऐसे पढ़ते। क्या पढ़ते, आइन, आ की मात्रा ई न, आइन।
इन्हें ऐसे इन्हें नहीं पढ़ेंगे, वही बताया ना, जब तक आपको नेम नहीं पता तो आप गलत पढ़ सकते हो। इन्हें ऐसे नहीं पढ़ना, आइन पढ़ना है। अब बस सामने का जोड़, एल का होता है ल, और आइन क्या हो गया, देखिए एल का होता है ल, तो हमने ल लिख दिया। अब क्या बोल रहे हैं, आइन आइन आइन, तो आइन कैसे लिखते हैं, आ की मात्रा आ, ई न, तो क्या हो गया, एल का ल और आइन तो लाइन, क्या हो गया, लाइन, क्या हो गया आपका, लाइन। तो इस प्रकार से आप पढ़ेंगे तो अब देखिए अब आपको इजी लगेगा, एल का ल और आइन तो लाइन, एफ का होता है फ और आइन क्या हो जाएगा आपका, फाइन, क्या हो जाएगा, फाइन। डब्लू का होता है व और आइन वाइन, फाइन वाइन लाइन। एन का होता है न, तो न और आइन नाइन। एम का होता है म और आइन माइन। ए एल को अल पढ़ते हैं एक साथ, अल, तो अल और आइन अलाइन, क्या होगा, अलाइन। जैसे ऊपर हमने पढ़ा था अलोंग, अल ऑंग अलोंग, वैसी अल आइन अलाइन ऐसे होगा। एस डब्लू, तो एस का होता है आधा सा, डब्लू का होता है व, तो स्व, ऐसा होता स्व, और आइन तो आइन, क्या हो गया, स्वाइन। स्वाइन फ्लू फैला हुआ था सुअर से जो बना, तो वो स्वाइन, ठीक है। तो स्व आइन स्वाइन, इस प्रकार से तोड़ के पढ़ते हैं। एस एच को हम बोलते हैं शक्कर का श बोलते हैं, ऐसे श, ठीक है। स अलग होता है, ये स और ये श, तो श और आइन शाइन, क्या होगा, शाइन। तो ये क्लियर हो गया। अब एस पी का क्या होगा, मैंने आपको बार बार बताया है, शुरुआत वाले को आधा सा बना देंगे, मतलब आधा लिखते हैं, और इसको पूरा लिखते हैं। तो शुरू का पूरा सा नहीं लिखेंगे आप, ऐसे स पाइन ऐसे नहीं लिखेंगे, गलत है। शुरुआत का हम हमेशा आधा लेते हैं, तो ये आधा सा जब दोनों मिला हुआ होता है तब। और पी का प, इस्प है ना, इस्प ऐसे पढ़े स्प, और ये आइन तो हम आइन, क्या हो गया, स्पाइन, स्पाइन। तो ये क्लियर हो गया। आइन पढ़ते हैं, लाइन फाइन वाइन नाइन माइन अलाइन स्वाइन साइन स्पाइन। लेकिन आप इसे इंजाइन ऐसे नहीं पढ़ेंगे, इसे मैंने रेड में क्यों लिखा है बताओ, क्योंकि ये अलग है। इंजाइन इसे हम पढ़ते हैं इंजन, क्या पढ़ते हैं, इंजन पढ़ते हैं। इंजन आप सभी को पता है, इंजन जिसे हिंदी में इंजन, तो इंजन पढ़ते हैं। इंजन का मतलब होता है यंत्र, इंजन मशीन वगैरह उसी यंत्र बोलते हैं। तो ये इसे इंजाइन ऐसे पढ़ेंगे, इंजन पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, इंजन पढ़ेंगे, इंजन। इसलिए मैंने रेड में लिखा है। अपवाद होता है इंग्लिश में, आप सभी को पता है, तो वो मैंने आपको बता दिया कि सिर्फ इंजाइन नहीं पढ़ेंगे, इंजन पढ़ेंगे। तो आपसे गलती ना हो, आप धोखे में ना रहे, इसलिए मैं रेड में भी लिख देता हूँ, जो इसी प्रकार से दिखता है लेकिन अलग उच्चारण है। क्लियर हो गया, आइन वाला हो गया, ओंग वाला हो गया। अब हम बढ़ते हैं एंस, ANCE को एंस भी पढ़ते हैं, आंस भी पढ़ते हैं। तो मैंने कैटेगरी अलग अलग बांट के रखा है, दोनों टाइप से पढ़ता है। और वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स मैंने लिया हूँ, इसी के बीच ही ज़्यादातर आपको इंग्लिश में ही बोलना होता है, यही वर्ड ज़्यादातर आते हैं, और कुछ अलग भी आएंगे तो आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी। अब हम देखते हैं आंस भी होता है, एंस भी होता है। तो आंस वाला देखिए कौन कौन सा है, आंस आंस आंस। डी का होता है ड और आंस, देखिए यहाँ पे लिखा हूँ मैं, आंस कैसे लिखते हैं, सॉरी बार बार पंखे से उठ रहा है। तो डी का होता है ड, और मैंने बोला आंस, तो ये आ की मात्रा, अम की मात्रा स, तो क्या हो गया, ड और आंस डांस, डांस, ठीक है। डेंस नहीं पढ़ेंगे, इसे डांस पढ़ेंगे। वैसी CH का होता है च, क्या होता है च, तो च और आंस क्या हो जाएगा, चांस, क्या हो जाएगा, चांस। तो ऐसे पढ़ेंगे, डांस चांस। ST का मैंने आपको बताया, पहले S को स को आधा लिखेंगे, आधा सा, टी का पूरा ट, स्ट और आंस तो स्टांस, क्या हो गया, स्टांस, डांस चांस स्टांस। अब GL का क्या होगा आप बताइए, जी का ग होता है तो पूरा लिखेंगे क्या, आधा, जी हाँ आधा लिखेंगे ग, L को पूरा लिखेंगे ग्ल, और आंस जोड़ दो, आंस, ग्लांस, डांस चांस टांस ग्लांस। अब यहाँ पे आप बलांस ऐसे नहीं पढ़ेंगे। अब आ गया एंस वाला, क्या वाला आ गया, एंस आ गया, क्योंकि देखिए यहाँ पे एंस, तो इसे हम बैल, बैल, और साथ में आंस नहीं पढ़ेंगे, बैलेंस ऐसे पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, बैल एंस, बैलेंस ऐसे पढ़ेंगे। तो इसे आप ध्यान में रखेंगे, बलांस फाइनेंस ऐसे नहीं बोलेंगे, बैलेंस फाइन एंस, फाइनेंस, बैलेंस फाइनेंस, इनहैंस, इनहैंस, बैलेंस फाइनेंस इनहैंस, गाइडेंस, गाइड एंस, इसे गाइड पढ़ते, GYD गाइड, गाइडेंस। तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड लिया हूँ, वैसे भी आपको हमेशा ध्यान में रहेगा। तो इसे हम डांस चांस टांस और ग्लांस पढ़ते हैं, और इसे एंस एंस पढ़ते हैं, बैलेंस फाइनेंस इनहैंस गाइडेंस। डिस्टेंस, 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 ठीक है, सी का ध्वनि स निकलता है,
डिस्टेंस, फिर रिलायंस, हम कहते हैं रिलायंस, ऐसा बोलते हैं रिलायंस, तो ये रिलायंस, तो यहाँ पर भी एंस ध्वनि निकल रहा है। अब यहाँ पर रेड में क्यों लिखा हूँ, ये लंबा है लेकिन इसे एन से नहीं पढ़ेंगे, एडवांस ऐसे नहीं, एडवांस। अब यहाँ पे फिर से आंस वाला आ गया, तो यहाँ पे जगह मतलब उस समय ध्यान नहीं आया तो लास्ट में लिख दिया, उसे रेड में लिख दिया हूँ, इस टाइप से नहीं है, अलग है रेड में। तो एडवांस, रोमांस, तो यहाँ पे आंस आंस, तो ये अंतर रहता है। यहाँ पे अंतर क्यों है, कैसे है, यहाँ पे मत जाइए आप, क्योंकि ये रूल सब जगह सही फिट हो ये जरूरी नहीं है, इसलिए मैंने अलग अलग लिया है ताकि आपको कम से कम कभी ये वर्ड आए ना तो आपको कन्फ्यूजन ये ना रहे कि अरे इसे आंस पढ़ना है कि एंस पढ़ना है। आप देखोगे बैलेंस, फाइनेंस, इनहेंस, इस टाइप के वर्ड्स तो आपको समझ आ जाएगा। और यहाँ पे डांस, चांस, टांस, ग्लांस, और ये डिस्टेंस, रिलायंस। अब ये हो गया एडवांस और रोमांस, ठीक है। तो यहाँ पे हो सकता है बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन हो, लेकिन कोई बात नहीं, जब आप बार बार वर्ड्स को पढ़ते जाएंगे ना, प्रैक्टिस करेंगे ना घर में, जैसे अभी एक बार आप पढ़ोगे ना तो दोबारा आपको कहीं पे भी देखोगे ना आप, तो आप समझ जाओगे ना, इसे बैलेंस नहीं बैलेंस पढ़ते हैं, इसे फाइनेंस पढ़ते हैं, क्योंकि बोलते ही आपको अच्छा लगने लगेगा। इसे डेंस, चेंस बोलेंगे आपको खुद गलत लगेगा, चांस, डांस, टांस, ऐसे। ऐसे बैलेंस, फाइनेंस बोलेंगे आपको देखो कितना अजीब लग रहा है, बैलेंस, फालांस। इससे बैलेंस, फैलेंस, सॉरी फाइनेंस, इनहेंस ऐसे बोलेंगे तो आपको लगेगा हाँ चलो ये मतलब सही है, तो सुनने में ही आपको पता चल जाएगा। और ये तो मैंने बता दिया, तो ये आंस वाला हो गया। अब देखते हैं, बस ये 3 बचा हुआ, उसके बाद आज की क्लास समाप्त हो जाएगी। अब यहाँ पे देखते हैं हम आउंड, OUND। अब इतना लंबा आ गया तो आपको ऐसे नहीं कंफ्यूज हो जाना है, आप इसे आउंड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, आउंड, और बस सामने का जोड़ते जाइए। तो ये आउंड, 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 शुरू में अजीब लगता है। अब देखिए एस का होता है स, और आउंड, तो आउंड कैसे लिखते हैं, आ की मात्रा को आउंड, पूरा आ ना लिख के आ की मात्रा लगाते हैं, और ऊ और अम की मात्रा लगा सकते हैं, चाहे आधा ना डा, उंड, ऐसे साउंड, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये समझने के लिए एकदम शुद्ध नहीं लिखा हुआ है, वो तो आधा डा आता है, वो दुनिया भर का आता है, वो आप नहीं समझ पाओगे, मतलब बहुत से लोग कन्फ्यूजन होगा, उसे आप छोड़िए, इसका ध्वनि में ध्यान दीजिए। तो इसे हम एस का स और आउंड, साउंड, एफ का फ और आउंड तो फाउंड, आर का र और आउंड तो राउंड, राउंड यानी वही गोला, पी का प और आउंड तो पाउंड। देखिए साउंड, फाउंड, राउंड, पाउंड। फिर देखिए अराउंड, अर, ए आर का अर, और इसे तो आउंड पढ़ाई दी है, अर आउंड, अराउंड। जी आर का ग्र, ऐसे होता है ग्र, ठीक है, याद रखेंगे। जी आर है तो ग्र, डी आर है तो ड्र, पी आर है तो प्र, टी आर है तो ट्र, ऐसे ध्वनि निकलता है। तो जी आर का ग्र, मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाया है। ग्र और आउंड क्या हो गया, ग्र आउंड, ग्राउंड, यो ग्राउंड। री बाउंड, रिबाउंड, री, एफ का होता है फ। अब ये तो हमने पढ़ा है ना, फाउंड नहीं पढ़े हो क्या, अभी ये फाउंड तो पढ़े हो ना, फाउंड तो आपको फाउंड तो पढ़ने आता है, फाउंड। आ री का री, इसे हम रे नहीं पढ़ेंगे, री पढ़ते हैं, री, री फाउंड, री फाउंड, री बाउंड। अब मान लो की बात है री पाउंड होता तो इसे री पाउंड ऐसे पढ़ देते, री पाउंड, इस टाइप से पढ़ देते हैं हम, पढ़ने सीख रहे हैं। अब उसके बाद देखिए कम, इसे कॉम नहीं पढ़ेंगे, कम पढ़ते, कम पाउंड, कम पाउंड। बैक, BACK को हम पढ़ते हैं बैक, बैक। और ये GR का ग्र, मैंने बताया था ग्र, तो बैक, ग्र, आउंड, तो बैकग्राउंड, बैकग्राउंड, बैकग्राउंड। इस प्रकार से आप पढ़ेंगे। PLAY का प्ले होता है, क्या होता है, प्ले। और अभी हमने इसे पढ़ा क्या, ग्राउंड पढ़ा, हमने क्या पढ़ा, ग्राउंड, तो प्ले ग्राउंड, प्ले ग्राउंड, प्ले ग्राउंड। सराउंड, सर, ऐसे डबल आ रहा है तो र, ऐसे सर, आउंड, सराउंड, ऐसे सराउंड नहीं हुआ, सराउंड, इस टाइप से ध्वनि निकलता है, तो सराउंड। तो ये आउंड आउंड वाला भी क्लियर हो गया। साउंड, फाउंड, राउंड, पाउंड, अराउंड, ग्राउंड, रिबाउंड, रिफाउंड, कंपाउंड, बैकग्राउंड, प्लेग्राउंड, सराउंड। तो ये आउंड वाला भी आपको क्लियर हो गया होगा। कभी भी आउंड वाला आएगा आप देखते ही समझ जाओगे OUND है, आउंड है। हो सकता है शुरू में आपको याद ना रहे, इसलिए मैं बोलता हूँ कॉपी में भी जो बोलता हूँ या तो स्क्रीनशॉट खींचे रख लो या कॉपी में लिखते जाओ। सर ने जो पढ़ाया था, तो इससे पहले भी मैंने जो पढ़ाया वो भी शायद ये लिखा ही होगा। ये देखिए ये भी है इससे पहले 8 वाला और ये 8 वाला, तो ये आपका ना एक बढ़िया से नोट्स बन जाएगा। और यदि आपको ये पूरा कंप्लीट चाहिए तो मैं साइट में इसे लिख रहा हूँ, अभी लिखा नहीं हूँ लेकिन साइट में मैं अच्छे से बना रहा हूँ। थोड़ा सा समय लगेगा, मीनिंग भी लिखूंगा उसमें, मैं उच्चारण भी लिखूंगा, मीनिंग भी लिखूंगा, तो समय लग जाएगा, तो उसे बनाने में थोड़ा समय लगेगा। लेकिन मेरी साइट पर आप जाएंगे नीचे तो आपको मिल जाएगा। तो ये हो गया आउंड वाला। अब देखते हैं ILD क्या होता है, इसे हम इल्ड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, इल्ड और आइल्ड दोनों टाइप का, तो इसका भी मैंने अलग अलग बांटा हुआ है। तो पहले आइल्ड वाला देख लेते हैं। तो W का होता है व, तो व और आइल्ड वाइल्ड। CH का च होता है, च और आइल्ड चाइल्ड।
एम का होता है म और आइल्ड माइल्ड। तो देखिए वाइल्ड, चाइल्ड, माइल्ड, लेकिन इसे आइल्ड नहीं पढ़ेंगे, इसे हम इल्ड पढ़ेंगे। बिल्ड, बी यू का ऐसे बिल्ड ऐसे पढ़ेंगे। गिल्ड, तो यू ऐसे ब्यूल्ड या गुइल्ड ऐसे नहीं पढ़ेंगे। तो मैंने ऐसे ऐसे वर्ड लिए ताकि आपको दोबारा कभी दिखे ना तो आप समझ जाओ सर ने क्या बोला था। गिल्ड, सॉरी गिल्ड, बिल्ड ऐसे। और इसे हमने क्या पढ़ा, विल्ड चिल्ड नहीं पढ़ा, वाइल्ड, चाइल्ड, माइल्ड। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। कई बार गलती हो जाती है, कोई बात नहीं, एक दो बार होगी गलती, फिर आपको जब माइंड में बस जाएगा ना, नहीं इसे वाइल्ड पढ़ते हैं, चाइल्ड पढ़ते हैं, माइल्ड पढ़ते हैं। क्योंकि क्या होता है देखिए, यहाँ पे आई के पहले आपको कोई भी यहाँ पे आपको कॉन्सोनेंट दिख रहा है, यानी कि स्वर ए ई आई यू को छोड़ के और कुछ भी दिखे तो आइल्ड आइल्ड ऐसे पढ़ते हैं। और यदि देखिए आई के पहले यू दिख रहा है, यू दिख रहा है, यू दिख रहा है आपको यहाँ पे, तो इसे इल्ड इल्ड पढ़ते हैं। तो बिल्ड, गिल्ड, रीबिल्ड, अब बिल्ड तो हमें आता है तो रीबिल्ड, इस प्रकार से आपको पढ़ना है। और बहुत कम था इसलिए मैंने इतना ही लिया है ताकि अंतर आपको पता चलेगा। ठीक है, आई के पहले यू दिख रहा है तो इल्ड इल्ड पढ़ रहे हैं, बिल्ड, गिल्ड, रिबिल्ड। और मान लीजिए इसके पहले यू वगैरह नहीं दिख रहा है आपको, यानी ए आई यू नहीं है, डायरेक्ट कुछ भी और लिखा हुआ है, तो आइल्ड पढ़ेंगे, वाइल्ड, चाइल्ड, माइल्ड ऐसे। अब ये लास्ट है आज का, एबल्स। एबल्स तो ये खुद में अपना एक वर्ड है, एबल यानी योग्य होना, है ना, समर्थ होना, तो एबल्स। अब इसे हमें जोड़ना है, तो टी का होता है ट और एबल्स, टेबल्स। टी का ट और एबल्स, तो ए हम कैसे लिखते हैं, ए की मात्रा है टे, और बल्स तो ये ब आधा ला सा, तो टेबल्स। बस वैसे ही बनाना है। सी का क होता है तो केबल्स, जी का ग होता है तो गेबल्स, जैसे गेबलेस, केबलेस, टेबलेस। देखिए एलियस, कई लोग टेबलेस ऐसे पढ़ देते तो गलत होता है, इसलिए मैंने बोला ना, आप ये सब जब सीख जाओगे ना तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। और नहीं सीखोगे, अपने मन से बनाने की कोशिश करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं बनाने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन इंग्लिश ऐसे है कि एकदम बनता नहीं भाई आसानी से। आप इसे क्या पढ़ोगे, मान लो आपको नहीं आता तो क्या पढ़ोगे, टेबलेस, टेबलेस, केबलेस, गेबलेस ऐसे होता है, सुनने में अजीब लगता है, ये गलत है। आपको टेबल्स, टेबल्स, केबल्स, गेबल्स ऐसे पढ़ना है, यही सही है। एस टी का आधा सा और स्ट, और एबल्स, स्टेबल्स, स्टेबल्स ऐसे स्टेबल्स। इनेबल्स, इन ने इसे इन पढ़ेंगे, इन, और एबल्स इनेबल्स। ईट, ई ए टी ईट, और एबल्स ईटेबल्स। इसे हम पढ़ते हैं पोटेबल्स, पी ओ का पो और टेबल्स, पोटेबल्स, पोटेबल्स। अब यहाँ पे आता है आपका वैल्यू, वी ए एल यू को वैल्यू पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, वैल्यू एबल्स, वैल्यूएबल्स ऐसे पढ़ते हैं। बर्नेबल, बर्न एबल्स, बर्नेबल्स, तो वैल्यूएबल हो गया आपका, बर्नेबल्स हो गया, पोटेबल्स हो गया, इटेबल्स हो गया, इनेबल्स हो गया, स्टेबल्स हो गया, टेबल्स हो गया, केबल्स हो गया, गेबल्स हो गया। तो आपको अल्स, अल्स, एबल्स, एबल्स, एबल्स ऐसे पढ़ना है, आपको टेबलेस, केबलेस नहीं पढ़ना है। तो हमने क्या क्या सीखा, एबल्स वाला सीखा आज, उसके बाद आइल्ड और इल्ड सीखा, उसके बाद आउंड सीखा, उसके बाद हमने इससे पहले ऑंग सीखा था, आइन सीखा, और इसके पहले हमने एंस और आन सीखा। देखिए डांस और बैलेंस अलग अलग है। तो इस प्रकार से इतने हमने यहाँ पे नए नए जो पैटर्न होते हैं वो हमने सीखा। चर और शन वाला तो हमने पहले ही पढ़ा हुआ था, नहीं देखे तो आई लिंक में जाओगे आपको मिल जाएगा, या नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप सर्च मारोगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, और इसे आपको देखना है तो नीचे लिंक में सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है vishnutp.com करके, वो मेरा साइट है, वहाँ जाओगे ना तो इसे बनाने वाला हूँ। और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वहाँ ट्रांसलेशन में लिखा है, वहाँ जाइए और एक बार पढ़ लीजिए। तो ये थी आज की क्लास। थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कर देंगे। और मैं पढ़ने के लिए नया नया ट्रिक लाता हूँ, उसमें भी जानते हैं कि आपको आसानी हो, जितना भी ज़्यादा आसानी हो ट्रिक लाने की कोशिश करता हूँ। थोड़ी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।